वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कथा। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने गीता दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई, अर्जुन को ही क्यों सुनाई? मुझे भी ऐसा ही लगा। यदि मेरा जन्म महाभारत काल में हुआ होता तो मैं कौरवों के दल में शामिल होता, क्योंकि यदि मैं वास्तव में कभी श्री कृष्ण से मिलूं तो मैं उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा, देवाधिदेव, यदि भगवद गीता अर्जुन को सुनाने के बजाय दुर्योधन और दुशासन को सुनाई गई होती तो महाविनाश के इस युद्ध को टाला जा सकता था, है ना? इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यदि कौरवों के पास भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान होता तो क्या महाभारत युद्ध के दर्शन के बजाय भाईचारे और प्रेम का दर्शन नहीं सिखाता? इस समय कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यह प्रश्न इंटरनेट पर डाला। देखते ही देखते ये सवाल खूब वायरल हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, क्वोरा, यूट्यूब, हर जगह इस सवाल के साथ और अंततः ट्रैफिक ओवरफ्लो के कारण भगवान कृष्ण को स्वयं इस पर ध्यान देना पड़ा। और एक दिन मुझे श्री कृष्ण का वीडियो कॉल सीधे स्वर्ग से धरती पर आ गई थी। श्री कृष्ण सीधे मुद्दे पर आए। वत्स, तुम नेट पर इतने कठिन प्रश्न क्यों पोस्ट कर रही हो? सारा ट्रैफिक जाम हो गया। भगवान, यह समस्त मानव जाति के मार्गदर्शक धर्म ग्रंथों का प्रश्न है। यदि आपने इस युद्ध को टालने के लिए कौरवों को यह ज्ञान दे दिया होता तो युद्ध नहीं होता। क्या यह प्रश्न इंटरनेट ट्रैफिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, आप क्या सोचते हैं? क्या इस युद्ध से बचने के लिए मुझे दुर्योधन के पास नहीं जाना चाहिए था? उन्हें भगवत गीता में न्याय, अन्याय और नैतिकता के बारे में नहीं बताया गया। दुर्योधन ने मुझसे कहा, मुझे उपदेश मत दो। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्योधन ने मुझसे कहा, मुझे उपदेश मत दो, मैं हक्का बक्का रह गया। क्या कह रहे हैं भगवान? दुर्योधन को आपने गीता का ज्ञान सुनाया भी तो क्या उसे पता नहीं था? क्या उन्होंने बस यही कहा था कि तुम्हें उपदेश मत दो? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दुर्योधन ने कहा, मुझे अच्छे बुरे, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक का सभी ज्ञान है। मैं भी पुण्य और पाप का अंतर जानता हूँ, मुझे इसका उपदेश मत दो। वत्स दुर्योधन, तुम भी जानते हो कि पाप क्या है, लेकिन तुम भी उससे दूर नहीं रह सकते। दुर्योधन, और तुम जानते हो अनैतिकता क्या होती है। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन आप बुराई को चुनते हैं। दुर्योधन अपने स्वयं के व्यवहार की कमजोरी का हवाला देकर अपने स्वयं के इनकार को ढाल के रूप में उपयोग करके परिवर्तन को अस्वीकार करता है। लेकिन अब मुझे दुर्योधन की जगह अपना चेहरा नजर आने लगा। मुझे उपदेश मत दो, मैंने यह वाक्यांश अपने पिता से सैकड़ों बार कहा होगा। दोस्तों के साथ खेलना गलत था, मैं जानता था, लेकिन मैं इसे चुन रहा था और पिता से कह रहा था, उपदेश मत दो। मुझे यकीन था कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना मेरे लिए फायदेमंद था, लेकिन बिस्तर पर लेटना मेरा व्यवहार था और मैं दुर्योधन था जिसने कहा था, उपदेश मत दो, उस माँ को जो कहती थी, जल्दी उठो, तंबाकू मत खाओ, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। हम ये उपदेश नहीं सुनना चाहते। हम जानते हैं कि यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम दुर्योधन हैं, हम कौरव हैं। अर्जुन और दुर्योधन में अंतर यह था कि दुर्योधन ने समझने के बावजूद अपना व्यवहार नहीं बदला और अर्जुन ने कृष्ण की सलाह पर अपना व्यवहार बदला। संस्कार, प्रकृति, राग, श्रेय, प्रिय, प्रतिक्रिया, कर्म, विषय की अवधारणाएं जाने। कभी अपने अंदर के कृष्ण से सवाल पूछो, तभी भगवद गीता काम आएगी, पढ़ने का मन करेगा, सूर्योदय की कामना होगी। इस समय मैं कौरव क्रमांक 101 हूँ। आप कौन? कमेंट में लिखे। ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए कार्तिक कथा 281 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें एंड कमेंट में लिखे, जय हिंद।